कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है तब स्वयं प्रकृति भी उसके लिए मार्ग बनाती है और बंजर भूमि भी स्वर्ग बन जाती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ। आज की कहानी है एक ऐसे स्वर्णिम नगर की जो केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास, परिश्रम और भगवान की कृपा से बना था। आज की कहानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण। अन्याय के बाद नई शुरुआत। हस्तिनापुर का राजमहल, जहां सत्ता की चमक के पीछे छिपा था छल और अन्याय। कौरवों ने पांडवों को उनका अधिकार देने के बजाय उन्हें एक बंजर, उजाड़ और भयावह भूमि दे दी, खांडवप्रस्थ। ये भूमि इतनी वीरान थी कि वहां न हरियाली थी न जीवन, सिर्फ धूल, सूखा और डर। पांडवों के मन में पीड़ा थी, लेकिन उनके साथ थे श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, धर्म का साथ कभी खाली नहीं जाता। यही भूमि तुम्हारे वैभव का कारण बनेगी। आशा की पहली किरण। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने इस भूमि को स्वीकार किया। उनकी आंखों में संकल्प था, हम इसे स्वर्ग बनाएंगे। भीम अपनी शक्ति के साथ तैयार थे, अर्जुन अपने कौशल के साथ और नकुल और सहदेव अपनी बुद्धि और समर्पण के साथ। ये केवल भूमि नहीं थी, ये उनके धैर्य और भाग्य की परीक्षा थी। विनाश से निर्माण। कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर खांडव वन का दहन किया। ये विनाश नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की नींव थी। जब पूरा वन भस्म हो गया तो वहां एक विशाल, साफ और उपजाऊ भूमि तैयार हो गई। कृष्ण कहते हैं, हर नई शुरुआत के लिए पुराना मिटाना जरूरी होता है। दिव्य शिल्पकार का आगमन। खांडव वन दहन के दौरान अर्जुन ने एक दानव की जान बचाई थी, मैं दानव। कृतज्ञ होकर मैं दानव ने कहा, मैं आपके लिए ऐसा महल बनाऊंगा जो तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। और फिर शुरू हुआ इंद्रप्रस्थ के निर्माण का दिव्य कार्य। स्वर्ग जैसा नगर। धीरे धीरे वो बंजर भूमि बदलने लगी। जहां पहले सूखा था वहां अब हरियाली थी, जहां डर था वहां अब खुशियां थी। मैं दानव ने ऐसा महल बनाया जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाएं। महल की विशेषताएं: फर्श ऐसा कि पानी जैसा लगे, पानी ऐसा कि जमीन जैसा लगे, दीवारें जो प्रकाश में चमकती थीं और गलियारे जो रहस्य से भरे थे। ये केवल एक महल नहीं था, ये एक चमत्कार था। नामकरण और गौरव। जब नगर पूरी तरह बन गया तो उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। ये नाम स्वयं इंद्र के सम्मान में रखा गया, क्योंकि ये नगर स्वर्ग के समान भव्य और सुंदर था। धर्मराज का स्वर्णिम राज्य। युधिष्ठिर ने इस नगर का शासन संभाला। उनके न्याय, सत्य और धर्म के कारण इंद्रप्रस्थ जल्द ही समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। लोग खुश थे, व्यापार बढ़ रहा था और चारों ओर शांति थी। ये एक आदर्श राज्य बन चुका था। अहंकार का बीज। जब कौरव इंद्रप्रस्थ देखने आए तो दुर्योधन उस महल की भव्यता देखकर चकित रह गया। लेकिन तभी एक घटना हुई। वो पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा और जहां जमीन थी उसे पानी समझकर बचने लगा। सभा में हंसी गूंज उठी। ये अपमान दुर्योधन के दिल में जलन बन गया और यहीं से शुरू हुई महाभारत युद्ध की असली कहानी। कृष्ण का दिव्य संदेश। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं, ये कर्म और विश्वास का फल है। जिसने कठिनाई में भी हार नहीं मानी वही सच्चा विजेता बनता है। इंद्रप्रस्थ हमें सिखाता है, कठिन परिस्थितियां हमें रोकने नहीं बनाने आती हैं। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और भगवान का साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कहानी का सार। एक बंजर भूमि, एक कठिन परीक्षा और एक अटूट विश्वास, यही तीन चीजें मिलकर इंद्रप्रस्थ को बनाती हैं। पांडवों ने हमें सिखाया, अगर इरादे मजबूत हों तो हर वीरान जगह भी स्वर्ग बन सकती है। तो दर्शकों, ये थी इंद्रप्रस्थ के निर्माण की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।